चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अगर किसी एक शख्स में बुलंद पाया शायर, एक महान मगर नाकाम सियासतदां, एक सूफी दरवेश और योद्धा, एक पत्रकार, आलोचक और शोधकर्ता और एक कांग्रेसी, मुस्लिम लीगी, कम्युनिस्ट और जमीयतुल उलमा की बहुत सी शख्सियतें एक साथ जमा हो सकती हैं तो उसका नाम सैयद फजल उल हसन हसरत मोहानी होगा। हसरत मोहानी अगर उर्दू गज़ल का एक बड़ा नाम है तो ये वही थे जिन्होंने मुल्क को इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला जंग की वकालत की, महात्मा गांधी को स्वदेशी आंदोलन की राह सुझाई, सबसे पहले हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की मांग की, देश विभाजन का विरोध किया, संविधान निर्माण, असेंबली और पार्लियामेंट के सदस्य होते हुए छोटे से मकान में रहते हुए घर का सौदा सामान खरीदा और पानी भरा, और ये सब तब जब कि उनका संबंध एक जागीरदाराना घराने से था। सियासत को ना वो रास आए ना सियासत उनको रास आई। उनकी मौत के साथ उनका सियासी संघर्ष मात्र इतिहास का हिस्सा बन गया, लेकिन शायरी उनको आज भी पहले की तरह जिंदा रखे हुए है। हसरत मोहानी लखनऊ के करीब उन्नाव के कस्बा मोहान में 14 अक्टूबर 1878 में पैदा हुए। वालिद अजहर हुसैन एक जागीरदार थे और फतेहपुर में रहते थे। हसरत का बचपन ननिहाल में गुजरा। आरंभिक शिक्षा घर में हासिल करने के बाद मिडिल स्कूल के इम्तिहान में सारे प्रदेश में अव्वल आए, वजीफ़ा के हकदार बने। फिर एंट्रेंस का इम्तिहान फतेहपुर से फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जिसके बाद वो अलीगढ़ चले गए, जहां उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। कहते हैं कि अवध की तहजीब के परवरदा हसरत अलीगढ़ पहुँचे तो इस शान से कि इस हाथ में पानदान था जिसम पर नफीस अंगरखा और पाँव में पुराने ढंग के जूते। जाते ही खाला अम्मा का खिताब मिल गया। सज्जाद हैदर यलदरम ने उन पर एक नज़्म मिर्ज़ा फ़ोया लिखी, लेकिन जल्द ही वो अपनी असाधारण योग्यता के आधार पर अलीगढ़ के साहित्यिक संगठनों में लोकप्रिय हो गए। साथ ही अपने इनकलाबी विचारधारा की वजह से उस वक्त के अंग्रेज दोस्त कॉलेज अधिकारियों के लिए समस्या भी बन गए। उस वक्त हसरत के दिन रात ये थे कि शेर व सुखन की महफिलें गर्म रहती, यूनियन हॉल में तकरीरें होती और सियासी हालात पर बहसें की जाती। सज्जाद हैदर यलदरम, मौलाना शौकत अली, काजी तजम्मुल हुसैन और अबू मोहम्मद उनके साथियों में से थे। 1902 में कॉलेज के जलसे में हसरत ने अपनी मसनवी मुशायरा शोराए कदीम दर आलम ख़याल सुनाई, जिसे बहुत पसंद किया गया। इस जलसे में फ़ानी बदायूं, मीर मेहदी मजरूह, अमीरुल्लाह तस्लीम जैसी शख्सियतें मौजूद थी। इसी ज़माने में हसरत ने कॉलेज के एक मुशायरे का आयोजन किया, जिसमें कुछ शेर ऐसे पढ़े गए जिन पर अश्लील होने का इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि वैसे शेरों से उन उर्दू शोरा के दीवान भरे पड़े हैं। बात इतनी थी कि हसरत की सरगर्मियों की वजह से कॉलेज का प्रिंसिपल उनसे जला बैठा था और उसे हसरत के खिलाफ कार्रवाई का बहाना मिल गया। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, अलबत्ता इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी गई। हसरत ने बीए पास करने के बाद बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करने की बजाय खुद को देश और समाज की खिदमत और शायरी के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अलीगढ़ से साहित्यिक व राजनीतिक पत्रिका उर्दू-ए-मुअल्ला जारी किया। इसी दौरान उन्होंने पुराने उर्दू शायरों के दीवान तलाश करके उन्हें संपादित और प्रकाशित किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आज़ादी की जंग में कूद पड़े। सियासी तौर पर वो कांग्रेस के गरम दल से संबंध रखते थे और बाल गंगाधर उनके नेता थे। वो मोतीलाल नेहरू और गोखले जैसे नरम दल के लीडरों की नुक्ताचीनी करते थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बाल गंगाधर कांग्रेस से अलग हुए तो वो भी उनके साथ अलग हो गए। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरिल्ला जंग के समर्थक थे। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत ही थे।
उर्दू मुअल्ला में आज़ादी पसंदों के आलेख बराबर छपते थे और दूसरे देशों में भी अंग्रेज़ों की नीतियों का पर्दाफाश किया जाता था। 1908 में ऐसे ही एक लेख के लिए उन पर मुकदमा कायम किया गया और 2 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा हुई, जिसमें उन्हें रोज़ाना 1 मन गेहूँ पिसवाया जाता था। उसी कैद में उन्होंने अपना मशहूर शेर कहा था, सुनिए। है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है शायर की तबीयत भी, एक तुरफ़ा तमाशा है शायर की तबीयत भी। उस कैद ने हसरत के सियासी ख़यालात में और शिद्दत पैदा कर दी। 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने मुकम्मल आज़ादी की मांग की, जिसको उस वक्त के कांग्रेसी नेताओं ने समय पूर्व कहते हुए मंजूर नहीं किया। हसरत को 1914 और 1922 में भी गिरफ्तार किया गया। 1925 से उनका झुकाव कम्युनिज्म की तरफ हो गया। 1926 में उन्होंने कानपुर में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस का स्वागत भाषण पढ़ा, जिसमें पूर्ण आज़ादी, सोवियत रिपब्लिक की तर्ज पर स्वराज की स्थापना और स्वराज स्थापित होने तक काश्तकारों और मजदूरों के कल्याण और भलाई पर जोर दिया। इससे पहले वो मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में की भी अध्यक्षता कर चुके थे और मुस्लिम लीग के टिकट पर ही विधानसभा के लिए चुने गए थे। वो जमीयतुल उलमा के संस्थापक में से थे। जब हसरत ने स्वदेशी आंदोलन अपनाया तो शिबली नुमानी ने उनसे कहा था, तुम आदमी हो या जिन, पहले शायर थे, फिर पॉलिटिशियन बन गए और अब बनिए भी हो गए हो। हसरत के व्यक्तित्व का दूसरा अहम पहलू उनकी शायरी है। हसरत की शायरी सर से पांव तक इश्क की शायरी है। वो ना तो ज़ुर्रत की तरफ कभी तहजीब से गिरती है और न मोमिन की तरह विरह व मिलन के झूलों में झूलती है। उनके इश्क में ज़बरदस्त एहतियात है और रख रखाव है। वो एक तरफ उनको कभी कामयाब नहीं होने देता तो दूसरी तरफ उनको कामयाबी से बेपरवाह भी रखता है। यानी उनके इश्क का बुनियादी मकसद महबूब को हासिल करना नहीं, बल्कि उससे इश्क किए जाना है। उनका इश्क सरासर काल्पनिक है, जिसे वो वास्तविक इश्क के साथ गड़बड़ नहीं करते। वो अपने माशूकों की निशानदेही भी कर देते हैं। बहरहाल उनकी हसरतें हमेशा हसरत ही रही। वो खुद हसरत मोहानी जो थे, लेकिन ख़ास बात यह है कि इस सब के बावजूद हसरत कभी मायूस और गमगीन नहीं होते। वो ज़िंदगी की संभावनाओं पर यकीन रखते हैं। उनको मोहब्बत के हर चरके में संभाला देने वाली चीज़ खुद मोहब्बत है। क़ुव्वत इश्क भी क्या शय है कि होकर मायूस, जब कभी गिरने लगा हूँ तो संभाला है मुझे। क़ुव्वत इश्क भी क्या शय है कि होकर मायूस, जब कभी गिरने लगा हूँ तो संभाला है मुझे। उनकी शायरी में एक तरह की शागुफ्तगी, दिल्लगी और साहस है। सारा कलाम गेयता के नशे और मस्ती में डूबा हुआ। यही वजह है कि उनका कलाम सादा होने के बावजूद बहुत प्रभावी है। वो मोहब्बत के नाजुक और कोमल भावनाओं और उनके उतार चढ़ाव की तस्वीरें इस तरह खींचते हैं कि वो बिल्कुल सच्ची और जानदार मालूम होती है। हसरत का अध्ययन बहुत व्यापक था। उन्होंने असातिज़ा का कलाम बड़े ध्यान से पढ़ा था और उनसे फ़ायदा उठाने को वो छुपाते नहीं। गालिबो मुसहफ़ी ओ मीर ओ नसीम ओ मोमिन, गालिबो मुसहफ़ी ओ मीर ओ नसीम ओ मोमिन, तबाए हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़, तबाए हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका अपना कोई रंग नहीं, बल्कि जिस तरह कोई मिश्रण अपने मूल तत्वों की विशेषता खोकर अपने व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ वजूद में आता है, उसी तरह हसरत का कलाम पढ़ते हुए ऐसा नहीं महसूस होता कि वो किसी की नकल है। फिर भी शायराना, बल्कि यूँ कहिए कि अपने आशिकाना मिजाज के लिहाज से अगर वो किसी शायर के करीब नज़र आते हैं तो वो मोमिन है। हसरत का दूसरा अहम कारनामा ये है कि उन्होंने उर्दू मुअल्ला के ज़रिए बहुत से गुमनाम शायरों को परिचित कराया और शेरी अदब की आलोचना का ज़ौक़ आम हुआ। उन्होंने समकालीन शायरी का रिश्ता क्लासिकी अदब से जोड़ा। उनकी 3 पत्रिकाओं मतरुकात सुखन, मआइब सुखन और मुहासिन सुखन में शेर की खूबियाँ और ख़ामियों में बहस की गई है।
हसरत एक ज़्यादा कहने वाले शायर थे। उन्होंने 13 दीवान संकलित किए और हर दीवान पर खुद प्रस्तावना लिखी। उनके अशार की तादाद तकरीबन 7000 है, जिनमें से आधे से ज़्यादा कैद व बंद में लिखे गए। आज़ादी के बाद वो संसद सदस्य रहे, लेकिन देश की सियासत से कभी संतुष्ट नहीं रहे। उनका देहांत 1951 में लखनऊ में हुआ और वहीं पर दफन किए गए।